प्रभु का धन्यवाद हो। पहला मैं आपको ले चलूंगा प्रेरितों की किताब, उसका 20वां अध्याय वचन 7, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 20th चैप्टर एंड वर्स 7 को हम देखेंगे कि वहां पर जैसे बाइबल में लिखा है वहां पर क्या क्या हुआ है देखेंगे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी सप्ताह का पहला दिन मतलब कौन सा? रविवार, संडे। जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, जब हम रोटी तोड़ने के लिए कहने से प्रभु भोजन के लिए इकट्ठा हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। वहां पर हमने स्पष्ट देखा है कि रोटी तोड़ने की सेवकाई चल रही है। कब चल रही है? शब्द के पहले दिन में रोटी तोड़ने की सेवकाई चल रही है। ये रोटी तोड़ना कहने से प्रभु भोजन को बताता है। तो प्रभु भोजन की सेवकाई कब चल रही है? शब्द के पहला दिन, शब्द का पहला दिन, हाँ, सप्ताह के पहले दिन में चल रही। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? सप्ताह का पहला दिन इतवार है, रविवार है। वही शब्द के बाद का जो दिन है, शनिवार के बाद का जो दिन है रविवार, वही सप्ताह का पहला दिन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो वो है रविवार, वो है संडे। तो संडे के दिन वहां पर प्रेरित पौलुस ने क्या किया है? 3 सेवकाई किया है। कितना सेवा किया है? 3 सेवा किया है। इसीलिए आप लोग जो संडे के दिन आराधना करते हो, आप सही करते हो, आप बाइबल के अनुसार कर रहे हो। तो पहले उसने प्रभु भोजन की सेवकाई को चलाई है, और दूसरा वो आधी रात तक उनसे बातें करता रहा। बातें करता रहा मतलब परमेश्वर का वचन प्रचार करते रहा। लेट हो गया तो भी परमेश्वर का वचन वो प्रचार कर रहा है। पहला प्रभु भोजन हुआ, दूसरा प्रचार हुआ, और तीसरा क्या हुआ? चंगाई की सेवा की हो गई। मिरेकल हुआ है, मरा हुआ को जिंदा किया है। वही आप दूसरा अध्याय का 10वां वचन में बाद में पढ़ लेना, हाँ, कि तीसरे मंजिल से एक जन गिर गया। तीसरे 20वां अध्याय का उसमें 10वां वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय का 10वां वचन में हम पढ़ेंगे उस वचन को, कि वहां पर लिखा गया है कि जब प्रेरित पौलुस को जाना था बाबा, पूरी रात वो वचन सुनाते रहा, और उस समय ऐसा हुआ कि वचन सुनते सुनते कोई एक जवान लड़का था, उसको नींद आ गए और 3rd फ्लोर से वो नीचे गिर गया। फिर सब लोग डर गए, लोगों को लगा कि वो मर गया करके, लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है नहीं, वो जिंदा है। प्रेरित पौलुस ने वहां पर उसके लिए प्रार्थना किया है, उसको गले लगाया है और उसको चंगाई दिया है, और मरे हुओं को पौलुस ने जिंदा किया। तो थोड़े में कहने से संडे के दिन में मिरेकल हुआ है। पहला प्रभु भोजन हुआ है, वचन हुआ और मिरेकल। तो ये 3 जो बातें संडे के दिन हुआ है, सैटरडे के दिन में नहीं हुआ है। जब तक प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं था, जीवित नहीं हुआ था, तब तक शब्द का जोर था। लेकिन जब यीशु मसीह संडे के दिन जी उठा, रविवार के दिन जी उठा, ये जो शब्द का दिन है चला गया और प्रभु का दिन आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मराठी में बहुत अच्छा कहते हैं उसको कि शब्बातवार संपला, प्रभुवार शुरू झाला। तो वही ये प्रभुवार है। अभी रविवार कहने से प्रभुवार, हमको प्रभुवार मनाना है। अभी प्रभु का दिन हमको मनाना है। अभी शब्द का दिन मनाने के लिए बाइबल में नहीं बताया अभी, तो हमको अभी प्रभु का दिन मनाना है। प्रभु का धन्यवाद। और वो प्रभु का दिन कौन सा है? वही सप्ताह का पहला दिन। और सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? वही है रविवार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। वही तो हम मनाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। और रविवार के दिन में दूसरी बात क्या हुई हम देखते हैं। रविवार के दिन में चंदा जमा करने का काम हुआ है। रविवारच्या दिवशी दान पात्र फिरवण्यात आलेला है। ऑफरिंग्स इकट्ठा किया गया है रविवार के दिन में। आज हम ऑफरिंग कभी लेते हैं? रविवार के दिन तो लेते हैं ना। आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को, 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय वचन 1 और 2। 1 Corinthians 16 chapter verse 1 and 2। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार, देखो यहाँ पर लिखा है सप्ताह के पहले दिन अपनी आमदनी के अनुसार
कुछ अपने पास रख छोड़कर कि मेरे आने पर चंदा न करने पड़े। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि भाई पौलुस कहता है मैं आने के बाद तुम वापस ऑफरिंग लेना, इसके लेना, उसके लिए टाइम मत गलाओ। तो मैं आने से पहले जब तुम रविवार के दिन इकट्ठा होते हो तो तभी तुम्हारा ऑफरिंग इकट्ठा करो। तुम्हारे जो दान पात्र आहे त्यावेळेस तुम्ही फिरवा, आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी, सप्ताह के पहले दिन में। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह प्रेरित पौलुस भी इतवार के दिन की सेवकाई के लिए, इतवार की आराधना के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। वो क्यों कह रहा है डायरेक्टली कि रविवार के दिन में, सप्ताह के पहले दिन में तुम जमा करो? क्योंकि प्रथा वही पड़ गई थी। प्रभुवार, प्रभु का दिन, प्रभु के दिन में इकट्ठा हो रहे थे लोग, इसीलिए वो कहता है उस दिन में तुम लोग इसको इकट्ठा करो। अब क्या अब आप लोगों को क्या तकलीफ है? शनिवार वालों, आपको क्या तकलीफ है? अगर इतवार के दिन प्रेरित पौलुस भी कहता है चंदा जमा करो, तो पुराने नियम का क्यों आप लोग रेफरेंस लेके जो नए नियम में जब ठीक ठाक चल रहा है आप क्यों गड़बड़ी मचा रहे? आपको शनिवार को करना है ना, आप करो ना, लेकिन जो रविवार वाले जो है उनके पीछे आप लोग क्यों लगे गलत वचन लेके? प्रभु का धन्यवाद हो। जबकि आप लोगों को भी संडे के दिन में ही आप लोग भी आराधना करना चाहिए, लेकिन आपको नहीं करना मत करो, लेकिन जो कर रहे हैं उनको करने दो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जो लोग इतवार के दिन आराधना कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आपको वचन से ही बता रहा हूं, मैं कुछ अपने मन घड़त नहीं बता रहा हूं, मैं मनमानी बात नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन को बता रहा हूं। जो सब्बात का धनी था, जो सब्बात का स्वामी था, जिसने व्यवस्था को पूरा किया है, उसकी ही बातों को लेकर हम चल रहे हैं आगे। शिष्यों ने, चेलों ने क्या किया? जो यीशु ने सिखाया वही उन्होंने हमको बताया और वही हम भी बताते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि रविवार के दिन ही संत यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर गया करके लिखा है। प्रभु के दिन में आप पढ़ेंगे प्रेरित प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वचन 10, रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 10 को हम पढ़ेंगे कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। यहां पर प्रेरित यूहन्ना कहता है, पद्मोस नाम के टापू के ऊपर है, वहां पर जो राजा डोमेशियन ने इसे नजर कैद करके रखा है, वहां पर पद्मोस नाम के टापू के ऊपर, वहां पर यूहन्ना को जब लगा कि भाई मैं अकेला हूं, मुझे सब देखने वाला कोई नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं, ऐसे जब वो चिंता में था, उस समय आकाश खुल गया है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो भर गया। यहां लिखा है रविवार के दिन कहने से मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। मी प्रभुवारी आत्मा मध्ये आलो। प्रभु के दिन में, प्रभु का दिन कहने से क्या है? वही रविवार, वही संडे, प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। तो कई लोग इसके बारे में बात बताते हैं कि संडे कहने से वो कॉन्स्टेंटाइन राजा है, वो उसके लड़के का या उसका ऐसा उसका एक बेटा हुआ, उसका वो सन सूर्य देवता की ओर से आया। अरे ये सब क्या जरूरत है? बाइबल क्या बोलता वो देखो ना, इतिहास के पीछे क्यों जा रहे? किसने देखा है कि वो संडे था? फिर सैटरडे मतलब सैटरडे, SAT, सैटर्न ऐसा भी आ सकता है। तो इसीलिए वो छोड़ो, संडे मंडे छोड़ो आप लोग। वो कॉन्स्टेंटाइन ने किया, वो राजा ने किया, ये राजा ने किया, वो छोड़ो। बाइबल का राजा क्या बोलता है उसको देखो अभी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। तो ये हमें जो बाइबल बताता है उसको पालन करते। कॉन्स्टेंटाइन ने संडे करो मंडे करो, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है बाइबल से, जो बाइबल में लिखा है उससे हम उसी के अनुसार कर रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। तो जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ तब से रविवार को प्रभु का वार कहने लगे हैं, प्रभु का दिन कहने लगे हैं। वही सप्ताह का पहला दिन कहा गया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हम इतवार के दिन में परमेश्वर की आराधना करते, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो अभी मैं आपको दूसरा महत्वपूर्ण वचन बता रहा हूं। पहला मैंने वचन महत्वपूर्ण आपको बताया था। कौन सा वचन के बारे में हमने देखे थे? हमने प्रभु के वचन के बारे में देखे थे, कुलुस्सियों की पत्री 2:16 के बारे में कि शब्द का दिन का निर्णय वो आपका है।
कोई आपको जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। वो पहला महत्वपूर्ण वचन मैंने कहा था। और मैंने जैसे कहा था मैं 2 वचन बताने वाला हूं, उसमें का जो दूसरा वचन मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय वचन 9 को, Hebrews 4 and verse 9, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इस वचन को गौर से सुनेंगे और गौर से पढ़ेंगे और इसका अर्थ हम गौर से समझेंगे। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है कहने से आना और बाकी है। हमारा विश्राम और आया नहीं है। नया नियम में कान खोल के सुनो, हमारा विश्राम बाकी है, हमारा विश्राम आया नहीं। देवाच्या लोकांसाठी शब्दाचा विसावा बाकी आहे, राहिलेला आहे, अजून आपला शब्दात आलेला नाही। इब्री लोकांस लिहिलेलं पत्र 4 अध्याय वचन 9 आपल्याला बोलत आहे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। एक बार एक जगह में परमेश्वर की सेवकाई में था, नासिक में। तो नासिक में एक बार एक जवान लड़का जो चर्च के सामने से जा रहा था मोटरसाइकिल में, अच्छा हैंडसम लड़का, आके वो रुक गया, खड़ा हो गया और मैं भारी बैठा था। आ गया मेरे पास और मेरे पास आया और बोलने लगा, पास्टर मुझे आपसे कुछ बात करना है। मैं पहले बार उस लड़के को देख रहा हूं, वो भी मुझे पहले बार मिल रहा है और उसने देखा चर्च है और आ गया वो। और मैंने कहा बोलिए क्या बात है। मैंने उसे बैठने के लिए कहा बैठा। तो उन्होंने कहा जो सारे दुनिया में जितने चर्च है सारे चर्च झूठे हैं, एक ही चर्च सच्चा है, वो सैटरडे मिशन। मैं बोला अरे वाह, प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, बैठने के लिए कहा, मैं उसे आराम से बैठने के लिए कहा और भी बातें करने के लिए। तो हम लोग बातें करने लगे। फिर वो मुझे बताने लगा कि बाइबल में देखो क्या क्या लिखा है शनिवार के बारे में। फिर आप लोग क्यों संडे मानते हो, क्यों आप लोग ये मानते हो? पुराने नियम से बहुत से वचनों को उसने बताया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैंने उससे कहा ब्रदर अभी आपको टाइम है क्या, समय है क्या? तो उसने कहा नहीं मुझे अभी ऑफिस जाना है। तो मैंने कहा आप ऑफिस से कब लौटते हो? उसने कहा 7-8 बज जाता है मुझे। तो मैंने कहा 8 के बाद आप खाना वगैरह खा के आराम से आ सकते हो क्या मेरे पास? वो पास में रहता था, एक 4-5 किलोमीटर में। वो कहा मैं जरूर आऊंगा। तो मैंने उससे कहा आज रात को हम बाइबल से डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा अगर बाइबल के वचनों से आपने मुझे समझाया तो मैं आज से सैटरडे मानने लगूंगा, ये संडे का फंडा बंद कर दूंगा। अगर बाइबल के वचन से मैंने आपको अगर समझा दिया कि संडे का महत्व क्या है, संडे की आराधना सही है, तो आपको जो सैटरडे का वो बात है वो छोड़ना पड़ेगा। वो बोला ठीक है। और मैं समझ गया कि भाई इसको सच्चाई की बहुत धुन है और बहुत आवेशी लड़का है, जवान लड़का है, बहुत जोर जोर से बात कर रहा था। जैसे समय निश्चित हुआ, रात को खाना पीना खा के आ गया। फिर हम रात को बाइबल लेके बैठ गए। फिर बाइबल से मैंने उसको सारे वचनों को बताया जो शनिवार के बारे में है, सब्बात डे के बारे में, विश्राम दिन के बारे में, सब बताते बताते लगभग 1-2 घंटा चला गया। फिर उसको पता चला कि भाई पास्टर को मालूम है सब्बात दिन क्या होता है, विश्राम दिन क्या होता है करके उसको मालूम पड़ गया कि पास्टर को भी पता है। फिर उसके बाद में वचन बताते बताते मैंने उसको ये वचन बताया। कौन सा वचन? इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका वचन 9। जब मैंने बताया कि हमारा जो रियल सब्बात है, जो हमारा रियल सब्त का दिन है, जो हमारा शब्बात दिन है, वो बाकी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अभी तक आया नहीं है, वो आने वाला है। क्योंकि शब्बात दिन का मतलब क्या है? जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की 2 अध्याय का 2-3 दिन में विश्राम लिया, परमेश्वर ने विश्राम किया और उसके बाद में परमेश्वर ने काम नहीं किया है। एक बात कान खोल के सुनो, परमेश्वर ने 6 दिन तक काम किया और 7वें दिन विश्राम किया और 8वें दिन में काम नहीं किया है। बस वो सृष्टि का काम खत्म किया और विश्राम लिया और तब से परमेश्वर उसी विश्राम में है। प्रभु का धन्यवाद हो।
तो ये विश्राम दिन आने वाला, इसका मतलब ये है यीशु मसीह का आगमन। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोगों को शब्द का विश्राम बाकी है करके यहां पर लिखा है ना, वो हमारा आने वाला शब्द कौन सा है, कौन सा विश्राम हमारा बाकी है? यीशु मसीह का जो आगमन है, यीशु मसीह का जो दूसरा आना, यही जब हम यीशु के दूसरे आगमन में जाएंगे वही से हमारा विश्राम शुरू होगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब हमारा विश्राम शुरू होगा, वापस हम आके चपाती बेलते नहीं बैठेंगे, सब्जी को तड़का मारते नहीं बैठेंगे, हम ऑफिस में जाके काम करते नहीं बैठेंगे, हम जाके वापस कुछ ठोका ठोकी नहीं करते बैठेंगे, कॉलेज में स्कूल में नहीं जाएंगे हम। उसके बाद वंस फॉर ऑल हमारा विश्राम शुरू हो जाएगा और उसके बाद खत्म नहीं होगा। जैसे परमेश्वर ने वो 6वें दिन को काम समाप्त किया, 7वें दिन में विश्राम लिया और उसके बाद प्रभु ने काम नहीं किया है, वो विश्राम में ही है, उसी तरह हम यीशु के आगमन में जाएंगे, वही हमारा विश्राम स्थान है। उसके बाद में हम कभी भी काम नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। वो विश्राम हमारा बाकी है। यीशु मसीह का आगमन है ना, वो खरा विश्राम है हमारा, वो सच्चा विश्राम है हमारा, और वही बुनियादी विश्राम है। हमें उस विश्राम में जाने की जरूरत है। अभी ये शनिवार का घंटी बजाना बंद करो। अभी प्रभु के वचन से मैंने बताया है, प्रभुवार, प्रभु का दिन, सप्ताह के पहले दिन क्या क्या हुआ है करके प्रभु भोजन आप लेते हैं, वो इतवार के दिन लो। चंगाई का काम होता है, इतवार के दिन होने दो। वचन का प्रचार होता है, इतवार के दिन होने दो। चंदा जमा करना, वर्गणी गोळा करणे, हे सगळं रविवारी हो दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आत्मा में भरना, जैसा यूहन्ना पद्मस किताबों में भरा, आत्मा में भरना रविवार के दिन में होने दो। पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव रविवार के दिन होने दो। रोज तो होना ही है, लेकिन उस दिन विशेष इकट्ठा होने के बाद होने दो। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन एक हमारा विश्राम बाकी है, और बाइबल के आगे का वचन देखो क्या कहता है। अभी 4वां अध्याय उसका 11 वचन, इब्रानियों की किताब 4:11, Hebrews 4:11। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न हम करें। उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। बस रुक जाओ। प्रभु का धन्यवाद। उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। कौन सी विश्राम? यीशु मसीह का आगमन में जाने का प्रयत्न करो करके लिखा है। वही आपको और मुझे इन दिनों में करना है। कोशिश करो। क्या कोशिश करना है? प्रभु के आगमन में जाने का कोशिश करो, प्रभु के राज्य में जाने का कोशिश करो। वही हमारा सच्चा विश्राम है, और उसमें जाने का, जैसा 11 वचन में लिखा है, कोशिश करो, कोशिश करो। वो आने वाला है। 9वां वचन में पढ़ा है, हमारा विश्राम दिन आने वाला है। 11 वचन कहता है उसमें जाने का कोशिश करो। वही प्रभु का आगमन में आपको और मुझे जाना है। मेरे प्यारे भाई, प्यारे बहन, ये सब मैंने वचन उस लड़के को उस रात को बताया। लगभग 2-3 बज गए हमारा वचन के बारे में डिस्कस। और क्या हुआ पता है? प्रभु का धन्यवाद। उस रात को उसने प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से ग्रहण किया, और उसने मान लिया कि पास्टर आप जो बता रहे वही सही है। आज से मैं इस बाइबल को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आज से इन वचनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद हर रविवार वो लड़का प्रभु की प्रार्थना में आने लगा। हर रविवार आने लगा, आते गया, वचन सीखते गया, और 6, 7, 8 महीना हो गया। फिर उसने कहा, मुझे अब बपतिस्मे की जरूरत है, मुझे बपतिस्मा दो। फिर प्रभु का धन्यवाद हो, 7-8 महीना उसको मैं वचन सिखाने के बाद उसको मैंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। और इस बात को, ये 2005 की बात है, 2005 की बात है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो लगभग एक 15-16 साल हुआ। अभी वो एक अच्छा विश्वासी बन के जीवन बिता रहा है। केवल वो अकेला है नहीं, फिर उसके बाद उसके जितने जवान थे, एक एक को पकड़ के वो मेरे पास लाया, एक एक को प्रभु का वचन बताया, और बहुत से जवान सच्चाई में आ गए। प्रभु का धन्यवाद। वो सब प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो गए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मेरे इस वचन को सुनने वाले मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको कुछ इतराज है तो मेरा पूरा विश्वास है आज के वचन ने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया रहेगा। प्रभु के वचन से बढ़कर कोई संस्था
अनुसार नहीं है। वो शनिवार मिशन हो या रविवार मिशन हो या शुक्रवार मिशन हो, प्रभु के वचन से बढ़ के कोई मिशन नहीं है। सबसे बड़ा मिशन है परमेश्वर का वचन का सच्चा प्रचार करना, यही सही मिशन है और उस मिशन को हम लोग कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अब हमको कोई मिशन से लेना देना नहीं है, हमारा एक ही मिशन है, सच्चाई लोगों को बताना। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा, और वही वचन को मैंने आपको बताया है। प्रभु का धन्यवाद हो। कितना अच्छा वचन है इब्री 4:9। ओ अभी वो शब्द का विश्राम बाकी रह गया है, हमें जाना है, प्रभु के राज्य में जाना है। यही हमारा विश्राम दिन है, यही हमारा शनिवार है, यही हमारा रविवार है, यही हमारा सोमवार है, यही हमारा मंगलवार है। युगान युग हम प्रभु के साथ रहेंगे और वहां उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे। इससे बढ़कर अनुभव कौन सा हो सकता है? इससे बढ़कर कोई अनुभव नहीं है। हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ में बिल्कुल नहीं है। हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने प्राण को दे दिए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। बड़ी जवानी के उम्र में से ही प्रभु के वचन के खातिर हमने हमारे जीवन को सौंप दिया है। तो इतना हम परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ में कैसे सिखाएंगे? नहीं। हम प्रभु के वचन के खिलाफ में कैसे करेंगे? नहीं, नहीं हो सकता है। हम प्रभु के वचन से प्यार करते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप भी प्रभु के वचन से प्यार करते हो। सच्चाई से प्यार करो, सच्चाई के अनुसार चलो। आखिरी नरसिंह फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है और शब्द का दिन शुरू होने वाला है। हालेलुया। उस दिन के लिए परमेश्वर आपको मदद करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर ग्रेस हमारे बीच में वो प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस महीने के आखिरी इतवार में आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हमारे आराधकों को भी गीत गाने के लिए, वाद्य बजाने के लिए, हम सबको तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरे दास को भी वचन बताने के लिए तूने कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारे आवश्यकता के अनुसार तूने तेरे वचनों के द्वारा प्रभु जी संदेह दूर किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। कितने लोग इन दिनों में प्रभु गलत उपदेश में फंसे हुए हैं प्रभु जी, लेकिन आज तूने हमें हमारे मन को प्रकाशित किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सब के बारे में प्रभु तूने गहराई की सच्चाइयां में प्रकट किए, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। इसलिए प्रभु जैसे यीशु तूने कहा, यीशु जैसा सब का अधिकारी है, स्वामी है, और प्रभु सब का दिन प्रभु जी पुराने नियम में जैसे लोग मानते थे उस समान इन दिनों में मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने उन सारे नियमों को हल्का किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे आगे गए वे संत लोग भी प्रभु, हम देखते प्रेरित लोग जो तुझसे सीखे, वे लोग भी सप्ताह के पहले दिन प्रभु तेरी आराधना किए। वे लोग प्रभु भोजन लिए, प्रभु का वचन सुनाए, अद्भुत अचंभे के काम किए, चंदा इकट्ठा किए। वैसे ही प्रभु इन दिनों में हमें भी तू मदद कर रहा है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। और भी गहराई सच्चाई तूने प्रकट किया प्रभु। यूहन्ना प्रभु के दिन में आत्मा में हो गया, वैसे ही प्रभु जी इन दिनों में प्रभु तेरे दिन में आत्मा में होने के लिए तू हमें मदद कर प्रभु जी। हमने ये देखा कि हमारे लिए सबत का विश्राम बाकी है प्रभु, और वो विश्राम तेरा आगमन है प्रभु जी। हालेलुया। तेरे आगमन में प्रवेश करने के लिए इन दिनों में प्रभु जी तैयार होने के लिए हम सबको मदद कर प्रभु जी। इन वचनों को सुनकर प्रभु जी तेरे वचनों के अनुसार जीवन बिताकर तेरे राज्य के लिए उस नित्य विश्राम में प्रवेश करने के लिए सबको तैयार कर प्रभु जी। आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथों में समर्पण करते तेरे आगमन के लिए में उस शब्द के लिए सबको तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। Praise the Lord.